ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है ये चैप्टर नंबर 7 को लेकर के 7.1 त्रिकोणमिति अनुपात है ना। त्रिकोणमिति अनुपात नहीं है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण वाला है। अनुपात वाला चैप्टर अपना 6 है, ये सर्वसमीकरण वाला है। इसमें आज अपन स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये किस तरह होगा, बिल्कुल पूरा फोकस कीजिएगा यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि अब सेक थीटा की जो भी वैल्यू है ना, मतलब जितनी भी अपने पास साइन कोस टेन कोट सेक कोस सेक ये सभी 6 हैं अपने पास, इन सभी को आपको सेक थीटा में लाना चेंज करके। किस तरह से अपन ला सकते हैं, रेशियो में लाना है ना। तो कैसे लाएंगे इसको आप थोड़ा गौर करके देखिएगा। और देखिए, बात करें अगर सेक थीटा की, तो पहले में से पहले आपको कुछ चीजें सिखा देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है अपना साइन थीटा, एक होता है, अच्छा इससे पहले जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था जो आपकी आइडेंटिटीज से रिलेटेड था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह की मैंने कुछ आइडेंटिटीज उसमें बताई थी, जो आगे इस चैप्टर को समझने के लिए, प्लस इसके साथ 10th क्लास में और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए वो आइडेंटिटीज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना नहीं जानते हो तो उसको ज़रूर देखिएगा ना। देखिए, साइन थीटा एंड कोस टेन कोट सेक और कोसेक। मैं बात करूं आपके सामने, आप ये आपने सुना होगा कि PBP अपॉन HHB, इसमें इसकी जरूरत है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास में आपने जरूर किया होगा इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। तो इसमें मैं आपके सामने कुछ चीजें, जैसे अभी मेरे सामने यहाँ ट्राइंगल का मेरे सामने कोई ऑप्शन है क्या बनाने को, नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। देखिए, एक मिनट, ये थोड़ा सीधा नहीं आ रहा भाई, जैसा भी आया थोड़ा समझ लेना इसको ना। इस तरह से आपके सामने एक ट्राइंगल है। और ये ट्राइंगल है आपके राइट एंगल ट्राइंगल, बोले तो हिंदी में बोले तो इसको समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। देखिए, ए बी आपका जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं ना। इसको लंब, इसको हिंदी में आधार, और इसको बोलते हैं अपन कर्ण। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। देखिए, मैं अगर इनसे रिलेटेड तुम्हें कुछ बताता हूँ तो आपको पता होगा कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर होता है। इसे अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। मैं सभी बच्चा लोगों से एक विनती करना चाहूंगा, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आप पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करो बच्चा लोग, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को ना, इसमें हिंदी मीडियम वाले हो उनसे बोल रहा हूँ, आप इनको इसी तरह से सीखिए, आगे जाकर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप जितनी बड़े कंपटीशनों की तैयारी करने के लिए जितनी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करोगे, ज़्यादातर ऐसी ही लैंग्वेज वहाँ पर यूज की जाएगी, इंग्लिश। क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम, वो पहले इंग्लिश में बनता है, उसके बाद उसकी हिंदी ट्रांसलेट होती है। इस बात का ध्यान रखना, अपने इंग्लिश मीडियम को मजबूत बना लो, बहुत फायदे में रहोगे। देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक क्यों लिखी है, आपको अभी इसका मतलब पता चल जाएगा। आपको क्या है कि सभी इनको जितनी भी आपके पास त्रिकोणमिति रेशियो हैं, इनको किस में चेंज करना, अपन को सेक थीटा में। अब एक बात बताइए कि अपना सेक थीटा कहाँ पर आता है। मैं यहाँ पर लिखूँ भाई कोस थीटा बराबर क्या होता है अपना 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल आप सबको पता होगा, है ना। यहाँ से सीखिए। अब ये पी बी पी अपॉन एच एच बी है, ऐसे जैसे अपन उसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम बोलते हैं लाल बटे कक्का, वही चीजें हैं ये भी यहाँ पर। फर्स्ट में इसको मान लीजिए आप साइन थीटा, ये कॉस, ये लास्ट वाला टेन। अब यहाँ से कैसे बनेंगे आपके फॉर्मूले, देखो साइन से बनेगा अपना साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, ओके। ऐसे कोस थीटा बराबर है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच।
ऐसे टेन थीटा बराबर आपका P अपॉन बी। देखिए टेन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, P अपॉन बी। एंड कोट, अब कोट को आप जानते ही हो, कोट किसका ऑपोजिट होता है, टेन का, या फिर यहाँ लिख दीजिए आप कोट, ये हो जाएगा आपका सेक, ये हो जाएगा आपका कोसेक। ठीक है, इस तरह कर लो आप बच्चा विधि से करना चाहते हो तो। अब बच्चा विधि से हो गई, कोट बराबर बी अपॉन पी, या फिर टेन बराबर, ये टेन का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, ऐसे लिख सकते हो आप बी अपॉन पी। सेक क्या होता है आपका सेक होता है आपका एच अपॉन बी, और कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है अपना एच अपॉन पी। ठीक है, ये क्लियर है। आगे देखिए, अब कोस की अगर मैं बात करूं तो कोस का अपना फॉर्मूला होता है भाई बी अपॉन एच, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप साफ साफ इसको देख सकते हो। इसका मतलब है कि बेस तो 1 हो गया, और एच हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना हो गया आपका सेक थीटा, यानी कि ये तो हो गया हमारा सेक थीटा, और बेस हो गया आपका 1। हमको निकालना क्या, परपेंडिकुलर या लंब। अब परपेंडिकुलर या लंब हम निकालेंगे तो इसमें देखिए आप गौर करके, अगर हमको P निकालना है, P को पकड़ लो, B को इधर भेज दो, तुम्हें पता माइनस में चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं भाई P स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा लोगों। P स्क्वायर बराबर एच क्या हमारे पास दे रखा है, सेक थीटा, और सेक का ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। अब इस स्क्वायर को हम यहाँ से हटा देंगे और इस पर क्या लगा देंगे, रूट, यानी कि P की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी, इस P की वैल्यू है अपनी, आप इसे यहाँ लिख दीजिएगा, P की वैल्यू ये आ गई, एक मिनट, P की वैल्यू आ गई अपनी सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये वाली चीजें भाई वहां पर उसको ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा और स्पष्ट रूप से, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये किसकी वैल्यू, आपकी P की वैल्यू, या लंब मान सकते हो आप इसको ना, P या लंब एक ही बात है। अब जितनी भी आपके सामने लिख रहे हैं यहाँ पर, सेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए अब तक ये क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को एक मजाक के तौर पर लग रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का, एंड आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या 9th क्लास का बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन रख दिया। हाँ बिल्कुल इजी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत काम का क्वेश्चन है। इसको मैं आपकी ही बुक से एक टेबल से लिंक करके बताऊंगा कि वो टेबल इसी तरीके से कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। अब तक जहां तक मुझे लगता है 90% बच्चों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब भी अपनी बुक अपना चैप्टर निकाला होगा तो सबसे पहले 7.1 निकाला होगा। जैसे अब पता नहीं आपके इस कैमरे में दिखेगा या नहीं दिखेगा, जैसे मैंने मोबाइल में अभी आपके निकाल रखी है ये 7.1। अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से देख के करा रहा हूँ कि 7.1 मैंने जैसे निकाल रखे हैं ना, मैंने क्वेश्चन निकाल रखे हैं, आपने डायरेक्ट यहीं से देखा होगा इसको और यहीं से सॉल्व करना किया होगा, या एक टेबल आपको देखी होगी लेकिन उस टेबल के बारे में आपको पता नहीं है, इसको देखने के बाद वो इजी लगने लगेगी आपको टेबल। बता दूंगा कौन सी टेबल है, देखिए अभी। अब देखिए भाई, नेक्स्ट हम बात करें तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर T अपॉन एच। मुझे बताइए P क्या है, अभी अभी निकाला है हमने, ये रहा, इसको हम लिख सकते हैं भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन एच क्या है अपना, सेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का मीन्स होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, किसमें, रूट में, अपॉन सेक थीटा। अगर इस तरह से आपको कहीं दिखाई दे जाए तो उसका मतलब साइन थीटा ही होता है। इस बात का ध्यान रखना आप कि सेक थीटा में अगर अपन को साइन थीटा चेंज करना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। इसका रियल मीन्स साइन थीटा ही है। क्लियर है, अभी तुमको क्लियर नहीं है, आगे देखिए। और अगर बात करूं आगे में कोस थीटा, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपना बी अपॉन एच। वो तो आपको सबको पता है कि कोस को अगर हमें सेक में लिखना है तो 1 अपॉन सेक थीटा, इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे, कोई इसमें खास माथा पच्ची नहीं है। नेक्स्ट बात करूं मैं टेन थीटा की, टेन थीटा की है ना, तो टेन थीटा दे रहा है P अपॉन बी। अब P देखिए क्या अपना, P अपना ये रहा, आपको दिख रहा है ये रहा, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और अपॉन में देखिए क्या आएगा, अपॉन में है इसके बी यानी कि बी क्या आपका 1। अब 1 को आप लिखो या मत लिखो, अब यहाँ से मैं आपको एक बहुत खास चीज बताने जा रहा हूँ। आपने स्कूल में जरूर किया होगा इस तरह से, कैसे, देखिए कि भाई 1 +
टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। किया होगा ना आपने स्कूल में। ये थोड़ा नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई, है ना। तो अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा को पकड़ लेता हूं, 1 को इधर भेज देता हूं, भेज दिया, और यहां से मैं स्क्वायर को हटा देता हूं और यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि टेन थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। वही चीज यहाँ पर है। कुछ बात अगर किसी बच्चे को समझ में आई हो तो बोलो जय माता दी। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम लिखे सेक तक हो गया अपना, उसके बाद आता अपना टेन हो गया कोट थीटा। कोट थीटा की बात करें, कोट थीटा जस्ट टेन का ऑपोजिट होता है। मतलब 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस कंप्लीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोट थीटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, सेक आता है इसके बाद। सेक खुद ही सेक है अपना, आप उसको चेंज करने की जरूरत क्या, सेक इज इक्वल टू सेक। आगे आता है कोसेक। कोसेक मतलब होता है साइन का ऑपोजिट। तो भाई सेक थीटा ऊपर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आ जाएगा। मतलब इसका उल्टा करके लिख दो इसको। इस तरह से आपको कहीं दिखाई दे तो उसका मतलब कोसेक है, और इस तरह से आपको दिखाई दे उसका मतलब साइन है। ये सारे रेशियो मैंने आपको सेक में बदल के दिखा दिए हैं और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप चैप्टर नंबर 7 अपना निकालना, उसमें आप देखेंगे कि एक टेबल बनी हुई है ना आगे, और टेबल में आपने बहुत सारे रूट लगे हुए हैं। इस तरह से रूट रूट करके कुछ आपके माथे पल्ले नहीं पड़ती वो चीजें, है ना। वो यही चीजें हैं, वो ये सारी चीजें हैं। एक तरफ लिखा होगा साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, ऊपर भी लिखा होगा साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, इस तरह से लिखा होगा। तो वो ये वाली चीज है, वो उसको गौर करके देखना, आपको अब समझ में आ जाएगी। अब मैं डायरेक्ट आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, वो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। देखिए, आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा है तो, वरना किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो भाई देखिए कहीं भी धुआं निकाल लीजिए आप बेशक। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये साइड होती है अपनी जो इस तरफ होती है लेफ्ट हैंड साइड, और जो इस तरफ होती है, देखो ये अपना लेफ्ट हैंड है, ये अपना राइट हैंड है, और जो इस तरफ होती है वो अपनी कौन सी साइड होती है, राइट हैंड साइड। आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग, है ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वहां पर लिखिए आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को एक बार देखिए, पूरा टेप करके लिख दीजिए। देखिए इधर भी कोस है, इधर भी कोस है, अपना कॉमन क्या आ गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आगे आपको लाना ही है, प्रूव करना ही है क्वेश्चन। अब देखिए, आपको पता है कि भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या लिख सकते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर, एक मिनट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और वो हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा, कोट थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या लगा दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है कि भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है अपना कोट थीटा। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं भाई, है ना। अब जैसे ही आपकी आ जाए निकल के, जो चीज आपको प्रूव करनी है ये वाली चीज, तो नीचे आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, और क्वेश्चन होता है अपना खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। हाँ, इनमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करना, अधिकतर चीजें साइन और कोस में बदल के लाना।
जैसे अपनी भैंस खुल गई है, जैसे मान लो गांव से कोई कहीं से कैसे भी है कोई बंदा, अपनी जब भैंसें खुल जाती हैं बाहर की तरफ भाग जाती हैं, आप बाहर जाते हो उनको पकड़ने के लिए और उनमें लठ मार के डंडे मार के वापस कहाँ लाते हो, अपने घर की तरफ। वही चीज़ आपको करनी है। तो आपको ज़्यादातर चीज़ों को साइन और कोस में ही कन्वर्ट करना है। आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे, आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। जैसे यहाँ पर अब कौन सी साइड लेंगे अपन, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, पूरा लिख दीजिए सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए आगे इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा को यही रहने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन में है। सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन को क्या लिख सकते हैं हम, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपकी आइडेंटिटी आनी चाहिए कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है। अगर नहीं आती तो बार बार जैसे मैं कराता हूँ तो मेरे साथ सीख जाओ उनको। क्योंकि ये सारी चीजें हमने कैसे लिखी है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये चीजें आपको इस सवाल में यहाँ लिखनी पड़ती हैं, और जो बीच में पेन चलता भाई अचानक हो जाता, पता नहीं किस तरह की कोई दिक्कत होगी इस पेन में। नेक्स्ट देखिए, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस ब्रैकेट में देखिए तो हम अपना कोस थीटा क्या आ गया, अपना अपना एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये क्यों आया कैसे आया इस चीज को आप जानते होंगे। इस कोस से इसको डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 1 इंटू 1 होगा, ऊपर वाली चीजें सेम आ जाएंगी। अगर एलसीएम आपका कैसा है, बिल्कुल सेम है, नीचे है ना। इतनी चीजें आपको आनी चाहिए भाई, नहीं तो डूब जाओ कहीं। एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, अब तो चल ही रहा है छुट्टी तो खैर। आगे देखिए, ये आपका इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी एंड a प्लस बी। मजाक कर रहा हूँ भाई, है ना, कोई सीरियस मत ले जाना इस बात को, मास्टर कैसे कह रहा है छुट्टी हो जाएगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। भाई ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। ये इससे कट जाएगा, आंसर बना जाएगा। अब ये क्यों आया इसका थोड़ा लॉजिक देख लीजिए भाई। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूले बना रहा हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कोस को इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हो और इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, जहां आपकी जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। अब की बार देखिए मैं क्या करूंगा इसी फॉर्मूले में, अब की बार मैं कोस को पकड़ लूंगा और इसको इधर भेज दूंगा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ऊपर मैंने यही काम किया जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह मैंने कहां से लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, यहीं से लिख दिया मैंने वो। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में आ गए होंगे, सवाल नंबर 4 तक। अब इसके बाद मैं लेता हूं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं भाई, कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। इन क्वेश्चनों में कुछ करेक्शन हो सकते हैं, मुझे जब ध्यान आएगा मैं करूंगा तो अपना आप कर दूंगा ना, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट बुक से फोटो लिया नेट से निकाल के। तो अपन को वही काम करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब मैंने बताया था ज्यादातर चीजों को आपको किस में चेंज करना है, आपको चेंज करना है इनको साइन और कोस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आगे देखें हम, तो अपने यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा
साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर, ठीक है। ऊपर अगर कर देखते हैं हम तो भाई देखिए साइन से साइन कट जाएगा, कोस स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा। बीच में साइन प्लस का तो प्लस लगाइए। अब ऐसे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, साइन बच जाएगा और यहाँ आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल बातें हैं, सरलीकरण की चीजें तो आपको आती होंगी। ऊपर देखिए आपको पता होगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, वो चीज मैंने ऊपर लिख दिया 1, ठीक है। क्लियर है, आगे रुको भाई थोड़ी से, हाँ। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो ऊपर वाला 1 है भाई देखिए इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन कोस का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। यही हमको लाना था भाई, आप आराम से लिख देना यहाँ पर LHS बराबर RHS, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा है उसका मतलब मैं बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1, इसलिए मैंने इसकी जगह यहाँ पर 1 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है इसका। 1 माइनस साइन थीटा, वैसे मोस्ट पोस्ट कुछ नहीं होता भाई, जो कर रहे हो आप सभी मोस्ट है ना। 1 प्लस साइन थीटा, इस गलती में बिल्कुल मत रहना कि कोरोना चल रहा पेपर इजी आएगा, ठीक है। इसी गलती के चक्कर में ज्यादातर बच्चों ने अभी जो कोरोना के बाद जो पेपर हुए थे ना, मतलब बात तो नहीं, जो कोरोना के बीच में लॉकडाउन लगा था उसके बाद जो एग्जाम हुए थे, ज्यादातर बच्चों का स्कोर इन्हीं पेपरों में कम हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। तुम सोचो कि पेपर इजी आएंगे, पेपर हमेशा वैसे इजी होता, पढ़ने वालों को सारे पेपर इजी हैं और ना पढ़ने वालों को तो भाई सब कुछ हार्ड है। तो क्या होता है स्पेन में यार, बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको अपन को लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, तो वही लिखना है आपको फ्रॉम LHS। बात करें LHS की तो पूरा टीप करके लिख दो, इसमें बात क्या करना, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ये लोग इस तरह के क्वेश्चनों में ध्यान रखना, हमेशा क्या करते हैं अपन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो भी कुछ नीचे दे रखा है आपको, डिनोमिनेटर मतलब हर का परिमेय करने पर, हिंदी वाले भाई है ना, नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, आपको इसका जो रैशनलाइज करना, परिमेयकरण करना किस तरह से करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, बस यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, इतना सा काम आपको करना है। 1 माइनस ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है, ब्रेक सॉरी इस पर अगर रूट है तो रूट इस पर भी आएगा। आगे देखिए ये बन गया अपना a माइनस बी, देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई दो बार एक जैसी संख्या अगर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसको अपन स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं ना, जैसे x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, नीचे देखिए आप a प्लस बी एंड a माइनस बी दिखाई दे रहा है ना आपको, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ बहुत अच्छे से कि 1 प्लस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी एंड 1 माइनस साइन थीटा a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कैसे लिखना है इनको, इन आइडेंटिटीज का यूज करके हमको अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहां से मिटा देना भाई है ना, तो ऊपर आएगा अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा अपना, देखिए मुझे बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 एंड साइन का साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लगा दो रूट। क्लियर है, आगे देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आपको पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ओके।
और ऊपर देखिए, ऊपर जो चीज उसको रहने दो अभी, तो उसको आप स्क्वायर को काटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। हाँ सॉरी, ये पेन में थोड़ी समस्या आ जाती है भाई मेरे। अब देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, कभी भी रूट होता है ना, रूट के अंदर अगर कोई नंबर स्क्वायर में है तो रूट इस स्क्वायर से कट जाता है। मान के चलो दो नंबरों पर अगर रूट है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अब दोनों से रूट कट जाएगा। अब मान के चलो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई है, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन x अपॉन रूट वाई ये नीचे वाले पर रूट बच जाएगा। इस तरह से सॉल्व होती है। ओके, इसके स्क्वायर से कट गया, इसके स्क्वायर इससे कट गया, दोनों से कट गया। अपना क्या रिजल्ट आ गया? अपना रिजल्ट आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब इसको अपन को लाना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे लाएंगे देखते जाइए। हाँ, मैं एक बात और समझा देता हूँ। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर स्क्वायर है और आगे वो ये है 1 माइनस है, तो ये काट सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं काट सकते जब तक ये पूरा सोल्व नहीं होगा। ये माइनस प्लस का लफड़ा जब तक सोल्व नहीं होगा, जब तक आप उनको काट नहीं सकते। इस बात को अपने कान खोलकर मस्तिष्क में सेट कर लेना। देखिए भाई, जब इस तरह से चीजें आती है तो देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। ये कोस थीटा ना, ये 1 के अपॉन में भी है और ये कोस थीटा साइन थीटा के अपॉन में भी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो। अब 1 अपॉन सेक थीटा का मतलब पता है क्या होता है? 1 अपॉन से कोस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और इसका मतलब होता है टेन थीटा। अब ऊपर देख लीजिए, आपको यही चीज प्रूव करनी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा करनी है ना, तो आप नीचे यहाँ पर लिख दीजिए भाई एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव एचपी। हिंदी वाले भाई इति सिद्धम। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। आपका सवाल प्रूफ हो चुका है। अब सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई? 5 6 7। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7 अपना। 7 क्वेश्चन है अपना, ये रहा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लाना है हमको टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो इस पर भाई स्क्वायर सॉरी रूट है। देखिए आगे वही काम करना है फ्रॉम, अरे भाई मेरे पेन में क्या समस्या है, कभी कभी ऐसा मोटा होता है। फ्रॉम एल एच एस, ये वाली चीज देखिए टीप करके पूरी लिख दीजिए भाई। भाई मेरे लिखने पर ज्यादा गौर मत करना यहाँ पर, है ना, समझने पर ज्यादा गौर करना। अब मुझे बताइए, आपको खूब पता है कि इधर हमको टेन लाना है और कोट लाना है। अब दोनों से सेक और कोट से, सेक और कोसेक से अगर हम टेन की तरफ जाएं तो आप बहुत अच्छे विद्वान हो। आपकी बराबर कोई इस पृथ्वी पर विद्वान नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि सेक थीटा को अगर अपन को बदलना है किसमें? टेन में, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर। इस सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्वानों, आगे देखिए। अब देखिए 1 एंड 1 कितना होता है? 2, और टेन थीटा यहाँ लिख दीजिए आप टेन स्क्वायर थीटा। 1 एंड 1 कितना हो गया? 2, और लास्ट में अपने क्या बचा है? कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो अपने पास एक कुछ ऐसा तरीका बन गया है ना, कुछ ऐसा। बस ए और बी की कमी है। अगर यहाँ टेन थीटा और कोट थीटा आ जाए तो कैसा रहेगा बताइए? बन जाएगा नहीं प्लस बी का होल स्क्वायर। बस यही बनाना है और ये बन रहा है। देखिए भी
देखिए अब बच्चे लोग आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। इसके अपॉन में 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुना कर दो, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1। यानी कि 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस, मैं 2 इंटू वन लिख सकता हूँ ना, प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 2 इंटू वन का मतलब भी तो 2 ही होता है। आगे देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, अब इसको आप यहाँ लिख सकते हो भाई टेन थीटा एंड कोट थीटा, क्योंकि इसका मतलब 1 ही है। अब भी इसका मतलब 2 ही है, ये 1 है। आगे क्या लिख सकते हैं हम, कोट स्क्वायर थीटा। अब ये अपने पास बन गया भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसलिए आइडेंटिटीज मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाई थी। मुझे पता है कि इनके बिना चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है। तो ये मान लो कि आपकी वैक्सीन इस चैप्टर की है ना, इस वैक्सीन को अगर आपने ढंग से देख लिया, समझ लिया, तो पूरा चैप्टर ढंग से समझ में आ जाएगा। वैक्सीन के बिना नहीं तो महामारी आपकी लगी रहेगी, आनी नहीं है आपको ढंग से फिर। देखिए आगे, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर का रूट। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बच जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। भाई नीचे लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो पीछे करके मस्ती से देख लेना। दोबारा तो भाई है ना, वीडियो है, वीडियो का यही फायदा, बस आगे पीछे करके इसको दोबारा हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा एंड कोट अल्फा एंड कोट बीटा। प्रूव करना है टेन अल्फा एंड टेन बीटा। देखिए फ्रॉम, ये साइन आगे आएगा, फ्रॉम एल एच एस, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन, ये पूरा देख करके लिख दीजिएगा एक बार तो बस, कोट अल्फा एंड कोट बीटा। अब आपको टेन अल्फा बीटा लाना है, ऊपर अल्फा बीटा ऑलरेडी है तो आप नीचे वालों को चेंज कर लीजिए टेन में ना। तो टेन अल्फा ऊपर वाला प्लस टेन बीटा, नीचे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कोट अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फा, नीचे कोट बीटा की जगह 1/10 बीटा। आगे देखते जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, आगे ऊपर वाला सेम लिख दीजिए, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन, भाई नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोनों, टेन अल्फा भी आएगा और टेन बीटा भी आएगा, है ना। अब टेन अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका टेन बीटा। नेक्स्ट अपन देखें प्लस, बीटा से बीटा कट जाएगा, यहां आ जाएगा आपका टेन अल्फा, सॉरी टेन अल्फा। क्लियर है। अब इस चीज को आप ऊपर ले आओ मल्टीप्लाई में, कैसे ला सकते हैं इसको हम देखते जाओ। आगे लिखिए इसको टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इनटू, इस नीचे वाली चीज को हम ऊपर लाएंगे ना, तो ये नीचे वाला आ जाएगा ऊपर और ऊपर आ जाएगा नीचे। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम, टेन अल्फा एंड टेन बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। अब देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा ये, टेन अल्फा प्लस बीटा ये, और ये दोनों आपस में आपके कट जाएंगे, कट गए दोनों, बचा क्या, ये बचा आपका। ये चीज हमको प्रूव करनी थी। एल एच एस बराबर आर एच एस अगले स्टेप में लिख दो, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन
cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा। इतनी सारी चीजें प्रूव करनी है भाई। एक मिनट, इस क्वेश्चन में जरूर करेक्शन ये है भाई, इतनी नहीं करनी। यहाँ पर प्लस है ना, इसको ध्यान रखना, करेक्शन करना है। मुझे पता है, मैंने डायरेक्ट फोटो लिया था, इसमें करेक्शन नहीं है। जो चीजें यहाँ पर थी मैंने वहां पर लिख दी। करेक्शन कर लेना भाई, उसके बिना नहीं होगा। तो डायरेक्ट लिखिए फ्रॉम एल एच एस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। देखिए नीचे आपके एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम पूरा मैटर आ जाएगा भाई। कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब कोस थीटा से कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कैसे आ गया, तो आप ये प्लस माइनस करना, फ्रैक्शन का भिन्न का प्लस माइनस करना तो जानते होंगे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए भाई, कोस से कोस कट जाएगा, अपना ये बचा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ऊपर के साथ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर लिख जाएगा ऊपर, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, एंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे देखिए ऐसे ही, अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा आपका, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ऊपर बन गया अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 1, 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1, तो सीधा लिख दीजिए 2 साइन थीटा, एंड बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में आएगा आपका कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 2। ओके, सॉरी 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 1 होगा 1 इसका मतलब हो जाएगा 1, और भाई एक 1 आपका यहाँ है ही, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये आपका ऑलरेडी है यहाँ पर 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है अपना 2, इसको जोड़ मत देना, 2 और 2 4, 2 और 2 4 नहीं है, ये 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है साइन थीटा प्लस साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना इनका। तो देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ गया दोनों में, ऊपर बचा अपना 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कोस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। दिख गया होगा भाई उत्तर, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, क्या बचा आपका 2 अपॉन कोस थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हमारे पास लिखा हो कि 1 अपॉन कोस थीटा, तो इसका मतलब है सेक थीटा। लिखा हो अपने पास 2 अपॉन कोस थीटा, तो इसका मतलब है 2 सेक थीटा। 3 लिखा हो तो 3, जितना लिखा हो उतना लिख दो। 2 अपॉन कोस थीटा, तो इसका मतलब भाई हो जाएगा हमारे पास 2 सेक थीटा, और एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव। कितने क्वेश्चन हो गए, 9। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं यहां पर, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको, और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये पार्ट अलग हो जाए थोड़ा सा, है ना, इस तरह से। देखिए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, प्रूव करना है 1। तो भाई 10वां क्वेश्चन है, फ्रॉम एल एच एस
देखिए साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, इसका मतलब साइन 4 थीटा ही है, आइडेंटिटी बनानी है आपको, तो इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, इसका मतलब भी cos 4 थीटा है ना, अपॉन में क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिखो या मत लिखो, बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसा ही रहने दो, क्योंकि इससे देखिए क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, फ्रॉम एलएचएस के बाद आपको भाई पूरा लिखना है सेम टू सेम, मैंने पूरा सोल्व कर दिया है ना, मैंने सोल्व कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, बस ध्यान रखना है इसमें आपको, पहले ये लिखना है साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको एक बार आपको लिखना है, उसके बाद इसको एक्स्ट्रा आगे करना है, अगला स्टेप है। अब ऊपर वाला अपना क्या बन गया, ऊपर बन गया अपना भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया अपना है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना इसको हम ये, हाँ तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, वह इसको लिख दीजिए। अब ए पूरा अंदर वाला है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इससे कट गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1, LHS बराबर RHS, लिख देना। मैंने आपको आज 10 सवाल करा दिए, 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिए ना, धीरे धीरे करके अगर मैं ऐसे भी कराऊंगा 10 करके, तो मैं आपको ये चैप्टर करा दूंगा, टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है, तो मुझे पता है 10 करके थे होंगे नहीं, ये तो सोच नहीं मत आप, ये थोड़े क्वेश्चन ठीक थे, इजी थे, 15 तक लगभग ऐसे ही हैं, इजी इजी से आसान आसान से, 20 तक मान लो आप ऐसे ही, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े लेंदी आ जाएंगे, थोड़े बड़े होंगे वो क्वेश्चन, वो उनकी वीडियो फिर 5-5 की बनेगी, तो लगभग इस चैप्टर को आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन ये 10 में और ले आऊंगा, और 5-5 ये, तो 4 वीडियोज में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा, और थोड़ा अच्छे से पढ़िए आप, अभी अगर अब नहीं पढ़े तो बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे, पेपर होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे जैसे होते हैं, दिमाग में गलत फहमी को बिल्कुल मत लाना कि पेपर इजी आएगा कैसे आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पेपर पेपर की तरह ही बन के आएगा, दिमाग से इस कीड़े को निकाल देना। हाँ सिलेबस आपको कम कर दिया है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें से वो कुछ भी दे सकते हैं, कैसा आप पेपर बना सकते हैं, जो आपका सिलेबस है, तो ढंग से पढ़िएगा, मेरे आपके साथ दुआ है, प्लस मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ कंप्लीट कोर्स, तो पता नहीं मैं डाल पाऊंगा नहीं यूट्यूब पर वादे नहीं करता, पता नहीं वादे निभाए नहीं जाते हैं जल्दी से हमसे तो कोशिश रहेगी पूरा वीडियो पूरा सिलेबस आपके सामने प्रेजेंट करें अपना भी, है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, खत्म करते हैं आज का टॉपिक अपना भाई। जय हिंद जय भारत। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ लगता हो कि सर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करो आप, हल्का फुल्का सा, तो बेधड़क आप कमेंट करिएगा, है ना, आपका वेलकम है कमेंट करने में, और मैं नहीं कहता आपसे कभी भी कि शेयर करो लाइक करो वो करो, पर भाई कर दो, कोरोना टाइम चल रहा है ना, किसी बच्चे का फायदा हो जाएगा, बच्चों का फायदे का सोचिए भाई, सभी की दुआएं लीजिए, दुआएं की जरूरत है सबको, और सब्सक्राइब भी कर ही देना भाई अब।